हाय फिश कीपर्स, विंटर्स हैव कम। कुछ सिटीज़ में तो बहुत कड़ाके की सर्दी पड़ रही है और इस सर्दी से, इस ठंडी से बचने के लिए हमने काफ़ी सारा अपने आप को इस ठंडी के मौसम में बीमार पड़ने से बचाने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें की हैं। जैसे कि जैकेट्स पहनना स्टार्ट कर दिया है, स्वेटर्स पहनना स्टार्ट कर दिया है, हीटर्स या वार्मर्स घर में लगाना स्टार्ट कर दिया है। लेकिन क्या आपने अपने फिश टैंक के बारे में सोचा है? इतनी ठंडी में, इतना ठंडे टेम्परेचर में आपका फिश टैंक का पानी बहुत ज़्यादा ठंडा होने की वजह से मछलियाँ स्ट्रेस में आ सकती हैं एंड इवेंचुअली मर सकती है। तो क्या किया जाए? तो आज मछलियों को स्वेटर पहनाने के लिए 7 ऐसे टिप्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि जिसको फॉलो करके आप इस कड़ाके की ठंड में अपने फिश टैंक का बहुत अच्छे से ख्याल रख सकते हैं एंड अपनी मछलियों को मरने से बचा सकते हैं। फिश कीपर्स, वेलकम टू ब्लेसिंग्स एक्वेरियम। मैं हूं डॉक्टर अदिति काशीकर और आज जो हम टिप्स बात करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, या मैं जो आपको टिप्स देने वाली हूं, उसमें से सबसे पहली टिप ये है कि आपको पहले आइडेंटिफाई करना है कि आपका फिश टैंक आपने घर में कहाँ रखा हुआ है। यानी कि कोई डोर या विंडो के बाजू में रखा हुआ है जहाँ से ये पॉसिबिलिटी है कि रात को ठंडी हवा आए या दिन भर में ठंडी हवा आए और उस टैंक पे हिट करे। तो अगर ऐसा कुछ आपने रखा है तो सबसे पहले उस विंडो को तो आप बंद कर दीजिए। डोर को आप बंद नहीं कर सकते, बट कोशिश कीजिए कि एक मोटा कर्टन हो या कुछ हो, उससे आप फिश टैंक को ढक दे। ये चीज़ आपको स्पेसिफिकली रात में करनी है क्योंकि रात के समय में टेम्परेचर्स बहुत ज़्यादा फ्रीजिंग कोल्ड हो जाते हैं। कहीं कहीं सिटीज़ में 10 डिग्री 12 डिग्री भी जा रहा है। तो आपको बेसिकली ये देखना है कि आपका जो फिश टैंक है क्या वो ऐसे किसी सोर्स के आजू बाजू में आपने रखा हुआ है जहां पर डायरेक्ट ठंडी हवा उसके ऊपर हिट करे और फिश जो है वो बीमार पड़ने के चांसेस हो। तो दोस्तों, ठंडी के दिनों में बहुत सारे लोग जो है वो नहाना पसंद नहीं करते क्योंकि ठंड के वजह से वो डरते हैं नहाने से या हमें आलस आता है। यही चीज़ आपको फॉलो करना है व्हेन इट कम्स टू वाटर चेंज। तो हमारी टिप नंबर 2 ये है कि ज़्यादा लार्ज वॉल्यूम में वाटर चेंज करना अवॉइड कीजिए। अभी लार्ज वॉल्यूम मतलब अगर आपका फिश टैंक लेट्स से 30% आप चेंज कर सकते हैं या 20% आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन 30% से ज़्यादा पानी चेंज इस वेदर में मत कीजिए। ज़्यादा वाटर चेंज आप करेंगे, पानी ठंडा होगा, कंटामिनेट हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है और आग में घी डालने का काम करेगा। ठंडा वेदर, ठंडी हवा, फिश बीमार पड़ेंगे और इस वेदर में फ़िश को बीमारी से निकालने के लिए बहुत मेहनत लगती है एंड बहुत बार ये फेटल भी प्रूव होता है। तो ज़्यादा वाटर चेंज करने से अवॉइड कीजिए। संडे है, क्रिसमस है, ईयर एंड है, इसलिए वाटर चेंज करना है जी नहीं। प्लीज़ रिफ्रेन योरसेल्फ फ्रॉम चेंजिंग लार्ज वाटर वॉल्यूम इन योर फिश टैंक दिस सीजन। अब आपने टिप नंबर 2 को ध्यान में रखते हुए वाटर चेंज तो अवॉइड कर दिया, लेकिन साथ में ही आपको क्या करना है कि वाटर पैरामीटर्स पे आपको ध्यान देना है, जो कि है हमारी टिप नंबर 3। अगर ज़्यादा टॉक्सिक लेवल बढ़ रहा है, आप ज़्यादा फिश को फूड दे रहे हैं, वाटर से स्मेल आ रहा है, वाटर क्लीन नहीं हो रहा है, नाइट्रेट लेवल्स बढ़ रहे हैं, अमोनिया लेवल स्पाइक हो रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में भी ये फेटल प्रूव हो सकता है क्योंकि ये सारे कंडीशंस की वजह से टॉक्सिसिटी हो सकती है पानी में और जिसकी वजह से फिश जो है वो स्ट्रेस में आ सकते हैं। अगेन वो साइकिल स्टार्ट हो जाएगा, फिश स्ट्रेस में आएंगे, आप उसका वाटर चेंज करेंगे, ज़्यादा क्वांटिटी में वाटर चेंज करेंगे और फिश मरेगी। तो वाटर पैरामीटर्स पे आपको चेक रखना है। जब ज़रूरी नहीं है, ज़्यादा फूड आपने नहीं डालना है, ये चीज़ों को ध्यान में रखना है। अगर आपको क्लीनिंग करने की ज़रूरत भी पड़े, 10% से ज़्यादा वाटर चेंज नहीं करना है एंड जो वाटर आप चेंज कर रहे हैं वाटर पैरामीटर्स पे आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। एक अच्छा एंटी क्लोरीन यूज़ करना है, थोड़ा रॉक सॉल्ट यूज़ करना है एंड उस तरीके से आपको जो है अपने टैंक को इस सीज़न में सेट रखना है। दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं टिप नंबर 4 के बारे में, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट टिप है। इस सीज़न अगर आपके पास थर्मोस्टेट नहीं है तो एक थर्मोस्टेट खरीद लीजिए। सबसे पहली चीज़ तो थर्मोस्टेट और हीटर का डिफरेंस जान लेते हैं। तो थर्मोस्टेट जो है वो ऑटोमेटिक होता है, ऑटो कट ऑफ होता है, आपको बार बार उसको ऑन ऑफ करने की ज़रूरत नहीं होती है। और एक जो हीटर होता है वो मैनुअल पे चलता है, मतलब आपको ध्यान रखना पड़ता है कि इतने देर बाद इसको स्विच ऑफ करना है और उसमें बहुत बार हम भूल जाते हैं एंड पानी उबल जाता है। ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं आज भी। तो आपको
क्या करना है कि एक हीटर, एक थर्मोस्टेट खरीद लीजिए विच इज अ ऑटो कट ऑफ, और उसको 28 डिग्रीज पे लगा दीजिए फिश टैंक के अंदर। अगर आपकी सिटी उन सिटीज़ में से है जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी का टेम्परेचर, वेदर टेम्परेचर जो है वो कम हो जाता है, जैसे कि 12 डिग्री 10 डिग्री, तो कोशिश कीजिए 30 डिग्रीज पे लगाएं। या आपके पास वार्म वाटर फिश है जैसे कि डिस्कस, तो आप 32 डिग्रीज पे भी लगा सकते हैं। बट एंश्योर कि आप एक थर्मोस्टेट ज़रूर लगाएं। फिश टैंक में थर्मोस्टेट लगाने से फिश हेल्दी रहते हैं, बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होती। बैक्टीरिया मतलब हम यहाँ पे बैड बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, तो बैक्टीरिया या वायरस अटैक नहीं कर पाते, इन्फेक्शंस नहीं हो पाते। सीस जो है, बैक्टीरियल सीस जो है वो फिश को अटैक नहीं कर पाते। ऑल इन ऑल वार्म टेम्परेचर्स में बैक्टीरिया एंड वायरसेस ज़्यादा एक्टिव नहीं हो पाते। सो दैट इज़ द रीज़न कि एक थर्मोस्टेट आपको इस सीज़न आपके फिश टैंक में ज़रूर लगाना है। दोस्तों, अब टिप नंबर 4 तो आपने फॉलो कर लिया, लेकिन टिप नंबर 5 ये है कि ये गलती आप ना करें कि एक थर्मोस्टेट जब आप खरीद के ला रहे हैं तो आप अपने टैंक के हिसाब से वो थर्मोस्टेट खरीद के लाइए। मानिए आपका टैंक 4 फीट का है और आप एक 50 वॉट्स का या 100 वॉट्स का थर्मोस्टेट लेकर आए, तो वो आपके टैंक में काम नहीं करेगा या बहुत ज़्यादा टाइम लेगा काम करने के लिए। तो आइडेंटिफाई कि आपके टैंक का साइज़ क्या है और उस हिसाब से जो है आप थर्मोस्टेट लेकर आइए। फॉर एग्जाम्पल, आपके टैंक का साइज़ अगर 2 फीट का है तो आप 100 वॉट्स का थर्मोस्टेट ले सकते हैं। अगर आपके टैंक का साइज़ 3 फीट का है तो आप अराउंड 200 या 300 वॉट का थर्मोस्टेट ले सकते हैं। अगर आपका टैंक 4 फीट एंड अबव है तो आप 300 या 500 वॉट का थर्मोस्टेट ले सकते हैं। एक थर्मोस्टेट खरीदते वक्त ये ज़रूर देखिए कि वो एक अच्छी कंपनी का हो, और जब आप खरीद रहे हैं उसी वक्त उसका स्विच ऑन करके जो ऑरेंज लाइट है वो जल रही है या नहीं जल रही है, इसको भी आप प्रॉपरली इंश्योर कर लीजिए। एंड एक थर्मोस्टेट लगाने के पहले ये चीज़ याद रखिएगा कि इट इज़ मेड अप ऑफ ग्लास, तो आपको उसको कम्प्लीटली सबमर्ज करना है, पानी के पूरा अंदर थर्मोस्टेट को लगाना है और फिर स्विच ऑन करना है। सेम टाइम जब आप वाटर चेंज करना चाह रहे हैं या थर्मोस्टेट को पानी के बाहर निकलना चाह रहे हैं, आधा घंटा पहले आप उसको स्विच ऑफ करेंगे, आधा घंटा आप उसको रेस्ट करने देंगे। जब वो कूल ऑफ हो जाएगा उसके बाद आप थर्मोस्टेट को पानी के बाहर निकालेंगे या आप वाटर चेंज करेंगे। लेकिन खरीदने के पहले ज़रूर ध्यान दीजिए कि आपके टैंक का साइज़ क्या है और उसके अकॉर्डिंगली थर्मोस्टेट क्या होना चाहिए। तो दोस्तों, टिप नंबर 6, आप अपने फिश को इस सीज़न में बहुत ही हेल्दी और न्यूट्रिशियस डाइट दीजिए। अगर आपके पास कोई ऐसी फिश है जो कि लाइव फूड खाती है तो लाइव फूड देने से इस सीज़न में रिफ्रेन कीजिए, क्योंकि लाइव फूड देने से टैंक गंदा हो सकता है, आपको बार बार वाटर चेंज करना पड़ सकता है, एंड जिसके वजह से जो हम इसके पहले टिप्स में बात कर चुके हैं वो इश्यूज शुरू हो जाएंगे, तो वो रिफ्रेन कीजिए। अगर एक अच्छे कंपनी का रेगुलर फूड दीजिए, बहुत ज़्यादा हाई प्रोटीन फूड मत दीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई प्रोटीन फूड देने से मछली की उम्र कम हो सकती है। तो रेगुलर फूड दीजिए, न्यूट्रिशियस डाइट दीजिए, ताकि मछली बहुत अच्छे से रहे, सस्टेन करें, एंड वाटर चेंजेस वगैरह करने की आपको ज़रूरत ना पड़े। तो हमारे टिप नंबर 6 ये है कि बहुत ही न्यूट्रिशियस डाइट पे आप अपने फिश को इस सीज़न में रखिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टिप नंबर 7, तो आपको क्या करना है कि दिन भर में 15 से 20 मिनट का समय निकालना है और अपने फिश टैंक के आगे जाकर बैठ जाना है। जब आप अपने फिश टैंक के आगे बैठेंगे तो आपको ध्यान देना है ये कि क्या आपकी मछली सही तरीके से तैर रही है, क्या आपको मछली की बॉडी के ऊपर कुछ चीज़ें दिखाई दे रही है जैसे कि रेड स्पॉट्स या वाइट स्पॉट्स, या किसी भी तरीके का कोई एक्सटर्नल इंसेक्ट या कोई भी मतलब कोई भी ऐसी चीज़ एक्सटर्नली जो चिपकी हुई हो। साथ ही आपको ध्यान देना है कि आपका फिश टैंक का जो पानी है क्या वो क्रिस्टल क्लियर है, या वो मिल्की है, या वो मर्की है, या वो ग्रीनिश है, या वो मड़ी है। अगर वैसा है तो क्या आपके फिश टैंक से स्मेल आ रहा है, क्या आपकी जो फिश है उसके जो फिन्स है जो इस तरह से होते हैं, क्या वो इस तरह से क्लैम्प्ड है। बहुत सारी चीज़ें आपको ऑब्जर्व करनी है, बट उसके लिए दोस्तों 15 से 20 मिनट मोर देन इनफ है। तो आपको बहुत ही नज़दीक बैठ के ये सारी चीज़ें देखना है, और अगर इनमें से कोई भी चीज़ आप स्पॉट कर लेते हैं, जैसे कि वाइट स्पॉट्स हो गए,
या फिन रॉट हो गया, या गिल में कुछ रेडिशनेस ज़्यादा हो गया, या गिल में वाइटिशनेस हो गया, या कोई भी एक्सटर्नल बैक्टीरिया या कोई एक्सटर्नल बॉडी आपको फ़िश के ऊपर दिख रही है, या फ़िश बहुत ज़्यादा ब्लैक या ग्रे पड़ रही है, उसने अपना कलर लूज़ कर दिया है, या आपकी फ़िश किसी कोने में जाकर छुप रही है, अगर ऐसे में से या इससे वियर्ड कोई और सिम्टम्स है तो आपको तुरंत आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और आपको कोई एक्सपर्ट की हेल्प लेनी पड़ेगी एंड एक्सपर्ट के सुझाव के अनुसार आपको उसके ऊपर मेडिकेशन स्टार्ट करना पड़ेगा। बट इसके लिए प्लीज़ मेक श्योर कि 15 से 20 मिनट आप अपने फ़िश टैंक के सामने बैठिए एंड सोल्यूशन आपको बिल्कुल मिल जाएगा। तो फिश कीपर्स, इस तरीके से ये विंटर सीजन अपने लिए कंफर्टेबल तो बनाइए ही, लेकिन अपने फिश टैंक को भी कंफर्टेबल रखिए, अपने फिश को कंफर्टेबल रखिए। और साथ में ही ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो शेयर कीजिए उन तमाम लोगों के साथ जो कि फिश कीपिंग की हॉबी में नए नए आए हैं। हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है क्योंकि हमारा चैनल आपके सब्सक्राइब करने से ही ग्रो होगा। तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड स्टे ट्यून्ड, क्योंकि काफ़ी सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर हम आपसे मिलते रहेंगे। और कुछ अगर ऐसे टॉपिक्स है जिसके बारे में आप और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, जल्दी वापस आएंगे। हैप्पी फिश कीपिंग, टेक केयर एंड बाय।